झीलों की नगरी में ये जलकुंभी नाम का राक्षस प्रवेश हो चुका है। चाहे लाख चतराई कर लो, जब तक मशीन नहीं उतारी जाएगी तब तक ये पूरा मामला ऐसे ही बना रहेगा। झीलों की नगरी की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी नगर उदयपुर विकास प्राधिकरण की है और प्राधिकरण नगर निगम दोनों ही मिलकर इसका संरक्षण करते हैं। और हमारे नगरवासी समझदार, होशियार, जाबाज, बहुत जिनको विश्व अवार्ड मिलने चाहिए, जो इस झील के अंदर कचरा डाल के चले जाते हैं, इस झील को दूषित कर रहे हैं, इस झील का वातावरण दूषित कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हमारे कम नहीं हैं। न जाने ये जलकुंभी हमारे शहर से ख़त्म हो गई थी, लेकिन इस जलकुंभी ने फिर एक बार दस्तक दी है, जो पूरे झीलों को दूषित कर दिया है। ऊपर से हमारे नगर निवासी कैसे, ये देखिए, कचरा फेंक के चले जाते हैं, अपने कट्टे के कट्टे, गंदी गंदी चीज़ें, गंदे गंदे सामान, गंदे गंदे कपड़े, पूजा के कपड़े, भगवान की पूजा करने के बाद झीलों के हवाले करके चले जाते हैं। क्या ऐसे उदयपुर का हमने सपना देखा था? एक स्वच्छ शहर होना चाहिए, लेकिन हमारे अपने शहर के लोग हमारे शहर को बिगाड़ने में तुल गए हैं। उन्होंने कसम खा ली है कि इस शहर को हम बिल्कुल अस्वच्छता फैला के रहेंगे। इतने गंदे कपड़े फेंक कर जाते हैं, जो मर जाते हैं उनके कपड़े भी यहाँ पर फेंक कर जाते हैं। मरने के बाद जहाँ कपड़ों को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन यहाँ झीलों में फेंकना वो अपनी आन बान शान समझते हैं। दोस्तों, आखिर झीलों की नगरी में आखिर कब तक ये होता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो कि स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। ये जलकुंभी मात्र 2 इंची 3 इंच की थी, तब हमने खबर लगाई थी प्रमुखता के साथ मेवाड़ टुडे और झीलों की नगरी मेवाड़ पे, लेकिन किसी की ऊँग नहीं उड़ी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम ये निकला, इसने अब इतना विकराल रूप ले लिया है कि इसकी साइज़ 2 फीट तक हो गई है। ये देखिए, पूरी खेती की तरह हो गई है। अब इसका जवाबदेही, जिम्मेदारी किसी की नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये जलकुंभी लगातार बढ़ती जा रही है और निकालने वाले देख लीजिए, 2-2 फीट तक की इसकी मोटाई है, 2 फीट तक इसकी मोटाई चढ़ चुकी है और इसकी गहराई भी यहाँ पे बहुत है पानी की। ये है हमारे झीलों की नगरी की स्वच्छता का प्रति, जो लोग यहाँ पर आते हैं और किस प्रकार से अपने घर के कचरे, कूड़े, सामान फेंक कर चले जाते हैं। ये है हमारे उदयपुर की आन बान शान। हमारे ऐसे लोगों को यहाँ कैमरा लगाना चाहिए और उनको विश्व लेवल का राष्ट्रपति अवार्ड देना चाहिए कि आपने कचरा फैलाकर हमारे देश को जो सुशोभित किया है, आप सभी को विश्व लेवल का इनाम मिलना चाहिए। ये देखिए, ऐसा कचरा यहाँ पर झीलों में फेंक कर जाते हैं। यही झील का पानी हम पीते हैं, इसी झील का पानी हम घर के उपयोग में लेते हैं। फिटकड़ी डालकर सिर्फ साफ़ कर दिया जाता है, इसे कोई आरओ में नहीं निकाला जाता, सीधा नलों में पानी ये जाता है। इस पानी को आप पी रहे हो, हम पी रहे हैं, सब पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं। उसके बाद कचरा देख लो भाई साहब, जिसके दिमाग में ही कचरा हो तो उसको क्या समझाएं। ये देखिए, ऐसे कचरे यहाँ पर। अब ये दवाएं हैं, अब ये देखो, ये अगर ये घुल जाएगी तो सोचो क्या होगा। ये कट्टे भरे हुए हैं, भगवान जाने किसके भरे हुए हैं। ये गद्दे पड़े हुए हैं, ये पीछे गंदा गंदा सामान पड़ा हुआ है। ये देख लो, इस तरीके का सामान यहाँ पर डाल के जाते हैं। मैं जब भी आता हूँ झीलों की नगरी की खबरें बना दी। ये देखिए, पूरी फसल तैयार हो गई है। अब तो सिर्फ नगर निगम को चांदी ही चांदी और हमारे यूडीए को चांदी ही चांदी ठेकेदार को देनी है। अब ठेकेदार अपना रोना रोएगा कि भाई साहब बहुत ज़्यादा हो गया, एक टेंडर और पास कर दो। एक टेंडर ख़त्म होगा, दूसरा टेंडर शुरू हो जाएगा। लूट में लूट मचाए जाओ, लाखों रुपये खाए जाओ, प्रभु की मौज है, मनाए जाओ, ये वाला काम चल रहा है। ये देखिए, पूरी फसल देख लो, आपकी पूरी तैयार है। ये पूरी आपकी चांदी चांदी, सोना ही सोना। इस जलकुंभी से शायद करोड़ों रुपए की आमदनी टेंडर दिखाकर और कर लेंगे। एक नया टेंडर कर देंगे, एक नए टेंडर में करोड़ों रुपए पास हो जाएंगे और फिर ठेकेदार की भी जेब भर जाएगी और उन रसूखदार, उन अधिकारियों को जिनकी जेब पहले से भरी हुई है, उनकी जेबें और भूल जाएगी। निवेदन इतना है कि हराम का पैसा जो तुम कमा रहे हो, ये एक दिन तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तुम्हें इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। इस पैसा ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। जिस पैसे के लिए जिन पैसों के लिए तुम कर रहे हो, वह पैसा ही तुम्हारे विनाश कर देगा, क्योंकि पैसा ही भाई साहब खेल करता है। गुजारिश करूंगा जिम्मेदार लोगों से कि कृपया करके ध्यान दीजिए। इतना खूबसूरत शहर है हमारा, इसको कम से कम खूबसूरत मत कीजिए, बदसूरत मत कीजिए। इसको खूबसूरत बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। ये देखिए, अच्छा नहीं लगता हमारे शहर में इस प्रकार से आप लोग करते हैं, गंदगी फेंकते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। ये अच्छा नहीं है। हो सकता है आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आपको यहाँ ड्यूटी मिली है, नौकरी मिली है,
ईश्वर की बहुत धन्यवाद दीजिए कि विश्व के सबसे खूबसूरत शहर में आपकी ड्यूटी है, जिसको खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये रिश्वत खाने के लिए नहीं है, धोखेबाजी करने के लिए नहीं है, ये लापरवाही के लिए नहीं है। ये शहर राजा महाराजाओं की देन है, जो खूबसूरत शहर है, जिसके शहर को लोग देखने के लिए आते हैं। इसको और खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दीजिए, यही मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से। और आशा भी करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी अगर प्रेरणा लेंगे, थोड़ा सा अगर आप वास्तव में जागेंगे, तो ये खूबसूरत शहर और भी खूबसूरत, आगे भविष्य में ऐसी जलकुंभी ना हो। अभी ठेकेदार इसको ले जाकर मज़दूरों के माध्यम से अपने खेतों में डलवा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, वो कह रहे हैं इसका खाद बनेगा। अगर खाद बनेगा तो उनको बढ़िया बधाई, शुभकामनाएं। अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये जलकुंभी उन लोगों के लिए आफत बन जाए, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। पहले इसका जांचिए, परख कीजिए, विचार कीजिए। अगर बढ़िया है तो ले जाइए, कोई तकलीफ़ नहीं है। और भी शोधकर्ता से निवेदन करूंगा कि आप इस पर शोध कीजिए। अगर और कोई काम आ सकती है, ये जड़ी बूटियों में काम आ सकती है, मानव जाति और कहीं प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए कहीं काम आ सकती है, तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो आप भी अपना योगदान ज़रूर दीजिए। आखिर पूरे दिन बहनें तो भाई सब निकालते रहते हैं इस जलकुंभी को, लेकिन ठेकेदार की ये व्यवस्थाएं फेल दिखाई दे रही है। आपके सामने है पूरी फेल व्यवस्था है, क्योंकि इतनी बड़ी जलकुंभी निकालना आसान नहीं है। जब तक मशीन नहीं लगेगी तब तक ये जलकुंभी ये रातों रात बड़ी हो जाती है। अभी निकाल के गए, थोड़ी देर बाद ये बड़ी हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त इसमें क्षमता होती है। तो गुजारिश है कि कृपया करके इसको जल्दी निकालें, साफ़ सफाई करें, व्यवस्थाएं करें। और ये देखिए कट्टे के कट्टे लोग फेंक के जाते हैं, क्या फेंक के जाते हो भगवान ही जाने, गंदे गंदे कपड़े। ये देखिए ऐसे। तो झीलों की नगरी सी स्वच्छता से बड़ी ये रिपोर्ट आपको उपला तालाब, फतेह सागर झील, उदयपुर, राजस्थान, झीलों की नगरी। ये अपनी झीलों के नाम से ये खूबसूरत शहर विख्यात है। लेकिन जब लापरवाह लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर झीलों की हालत यही होगी। तो चलिए, गोविंद लाल ओड़का आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप एक जागरूक व्यक्ति हैं तो आवाज़ उठाइए, इस आवाज़ बनिए मेवाड़ की स्वच्छता के प्रति, जहां स्वयं प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कह चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन हमारे लोग कहीं ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए अस्वच्छता फैल रही है। तो इस जलकुंभी के और स्वच्छता के खिलाफ हम सभी मिलकर लड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर से जलकुंभी नाम का राक्षस पूरी झील को ख़त्म कर रहा है।